यार तुम खोलो, खोलो ताला। बोल ले झूठ बोलता है। तुम बाहर हो, तुम बाहर हो, चलो आओ बाहर आओ, तुम इधर आओ। दोस्तों, संदूक में से आपने एक लड़के को निकलते हुए देखा। ये लड़का दुल्हन का प्रेमी है, जो कि संदूक के अंदर 4 दिन से रह रहा था। उसी के अंदर खाता पीता और उसी में सो जाता। जैसे ही रात होती, दुल्हन इसे संदूक से बाहर निकालती और इसके साथ में सुहागरात मनाती। मनानी तो दूल्हे के साथ चाहिए थी, मगर जो दूल्हा था वो कमाने के लिए चला गया था। तो इस संदूक की जो कहानी है दोस्तों, बड़ी विचित्र कहानी है। जब आप इसको सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि आखिरकार इस देश और दुनिया में चल क्या रहा है। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश की लखीमपुर जिले की। उस जिले में एक राम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनके परिवार में उनकी वाइफ, जिनका नाम रीना देवी था, और उनका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम रवि था। जो रवि था वो मुंबई में काम किया करता था और जो उसकी तनख्वाह थी वो भी अच्छी खासी थी। 40 से 45 हज़ार रुपये महीने कमाया करता था, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी में वो काम किया करता था। तो लगातार शादी संबंध के लिए रवि के लिए रिश्ते आ रहे थे। तो कई रिश्तों को तो रवि खुद मना कर देता, कई रिश्तों को जो राम प्रकाश जी थे वो मना कर देते। तो रीना देवी बड़ी परेशान थी, क्योंकि घर का काम वही करती थी, खाना पीना वही बनाती थी। तो वो एक दिन राम प्रकाश जी से कहती हैं रात में कि मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, घर का काम करते करते, रोटी बनाते बनाते, अब मुझसे ये काम नहीं हो रहा है। आप जल्दी से रवि की शादी कर लो, कोई भी लड़की मिल जाएगी उसे तो, क्योंकि वो अच्छा खासा कमा रहा है, हमारा इकलौता बेटा है, तो आप जल्दी से उसकी शादी कर लो। तो दोस्तों, ऐसे ही सगाई संबंध तो आ ही रहे थे। तो एक लड़की का रिश्ता आता है उसके लिए। लड़की का जो नाम होता है वो सालू होता है। जब सालू की तस्वीर को रवि देखता है तो वो देखते ही हाँ कर देता है, क्योंकि जो सालू थी वो देखने में बड़ी खूबसूरत थी। तो हाँ कर देता है, मिलने की भी ज़रूरत नहीं थी उसे। वो कह देता है पापा फिक्स कर देते हैं शादी, मुझे लड़की है जो बहुत पसंद है। तो राम प्रकाश जी फिक्स कर देते हैं, शादी फिक्स हो जाती है। दोस्तों, कुछ दिनों में शादी भी हो जाती है रवि की सालू से। अच्छी धूमधाम तरीके से शादी होती है। जो सालू के घर वाले थे उसे कुछ सामान भी देते हैं, जिसमें फ्रिज होता है, कूलर होता है, अलमारी होती है और एक बड़ा सा संदूक होता है, बेड होता है। तो ये सारे सामान सालू के ससुराल में पहुंच जाते हैं, सालू भी पहुंच जाती है। अच्छे खासे उसके दिन बीत रहे थे। जैसे ही 15-20 दिन हुए तो रवि अपने काम पर जाने लगता है। तो उससे भी कहता है सालू से कि सालू तुम भी चलो मेरे साथ में, तुम यहाँ पर क्या करोगी, मुंबई में चलो, वहीं पर रहेंगे फ्लैट में, और वहीं पर मैं आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा और अपना हनीमून भी हो जाएगा। तो सालू कहती है कि मैं वहाँ किससे बात करूँगी, आप तो चले जाओगे कंपनी में काम करने के लिए, तो मैं किससे बात करा करूँगी, मेरा मन नहीं लगता है, मैं गाँव की लड़की हूँ, मुझे गाँव में ही अच्छा लगता है, तो मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर रह रही हूँ। और फिर भी मम्मी पापा अकेले हैं, मैं मम्मी पापा के पास में रहूँगी, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, इनकी सेवा करूँगी। तो दोस्तों, जो रवि था वो भोला सीधा सादा इंसान था। तो वो कह देता है ठीक है, अगर तुम्हारा मन है घर पर रहने का तो तुम रहो। तो वो दोस्तों चला जाता है नौकरी के लिए। तो राम प्रकाश जी खेती किसानी का काम करने लग जाते हैं। कई दिनों तक वो करते हैं, मगर अब वो परेशान हो जाते हैं खेती किसानी के काम से, क्योंकि पहले उनका सहयोग उनकी पत्नी दिया करती थी। हर जगह पर अगर वो खेत में जा रहे हैं, चाहे चारा लेने के लिए, चाहे पानी देने के लिए, चाहे वैसे टहलने के लिए, तो अपनी पत्नी को साथ में ले जाते थे। मगर अब अकेले वो अकेलेपन से परेशान हो जाते हैं। तो राम प्रकाश जी रीना देवी से लड़ने लग जाते हैं कि मैं ही खेती का काम करता हूँ, मैं ही पशुओं का चारा पानी करता हूँ, मैं ही इनका गोबर पीबर डालता हूँ, तुम क्या करती हो, घर में ही बनी रहती हो, तुम मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देती हो। तो रीना देवी कहती है कि घर में नई बहू है, मैं घर में नहीं रहूंगी तो बहू को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बहू इन बातों को सुन रही होती है। तो माँ जी आप पापा के साथ में काम करवाने के लिए चली जाया करिए, क्योंकि पापा जो हैं बड़े परेशान हो जाते हैं अकेले करते करते। जब रीना देवी अपनी बहू की ये बात सुनती है तो वो बड़ी खुश होती है, क्योंकि जो मेरी बहू है बड़ी समझदार है, घर का भी काम जानती है, वो भी कर लेगी, सब कुछ संभाल लेगी। तो वो बड़ी खुश होती हैं और अपने पति के साथ में अब काम करवाने के लिए जाया करती हैं खेती किसानी का। तो दूसरी तरफ में दोस्तों, जो बहू थी सालू, वो अब घर पर अकेली रह जाती है। तो उसके कमरे के बाहर उसका एक बड़ा सा संदूक रखा था। उस संदूक को वो अपने कमरे में ले जाती है और अपनी अलमारी को कमरे से निकाल कर बाहर रख देती है। अब उस संदूक को खोलती है, उसमें एक गद्दा बिछा देती है और खुद उस संदूक के अंदर लेट जाती है। अब थोड़े टाइम तक तो वो लेटती है, जैसे ही उसकी सांस खटने लगती है वो बाहर आ जाती है। वो देखती है कि 1-2 घंटे तक तो वो उसमें रह सकती है, उसके बाद उसकी सांस खटने लग जाती है। तो वो क्या करती है कि एक हथौड़ा लाती है और एक उसमें झिक करने के लिए लाती है।
झेक करने के लिए लाती है तो उसमें झेक करती है। और झेक भी दोस्तों दीवार की तरफ में जिस तरीके से रखा हुआ था सिंदूक उस तरफ में करती है जिससे झेक को कोई देख ना ले। पहले वो एक झेक करती है, उसके बाद 2 झेक करती है, उसके बाद में वो सिंदूक में फिर से लेटती है। अब जब लेटती है तो 1-2 घंटे तक उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, मगर अभी भी उसे सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो वो फिर निकलती है सिंदूक से और इस बार में वो 3-4 झेक लगातार कर देती है। तो कुल मिलाकर 6 झेक हो गए थे सिंदूक के अंदर। अब दोस्तों उसके सास ससुर आ जाते हैं तो उस दिन तो वो रहने देती है, उन्हें खाना पीना देती है, सो जाती है। मगर दूसरे दिन जैसे ही उसके सास ससुर जाते हैं काम करने के लिए, वो फिर उस सिंदूक में लेट जाती है। मगर अब इस बार उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि लंबे समय तक उस सिंदूक के अंदर वो रह रही थी, सांस भी ले पा रही थी। दोस्तों ये सब वो कर रहे थे अपने प्रेमी के लिए, क्योंकि उसके प्रेमी का ये सब कुछ रचा हुआ था जिसका नाम रामू था। रामू सालू के घर का ही प्रेमी था। उसके घर से 2-4 घर ही दूर पर रामू का घर हुआ करता था। 5 साल से ये लोग प्रेम संबंध में थे। जब रामू के साथ में ये पढ़ने के लिए जाया करती थी, एक ही गांव के थे तो ये पढ़ने भी साथ में जाया करते थे, खेलते भी साथ में थे, डोलते भी साथ में थे और ये प्रेम संबंध में भी थे। लगातार इन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाए थे। ये पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। इनको कई बार लोगों ने पकड़ भी लिया था शारीरिक संबंध बनाते हुए, कई बार इनको मारा पीटा। तो ये लोग गाँव में बड़ा प्रसिद्ध हुआ करते हैं। तो सालू के जो घर वाले थे उनको भी पता था कि उनकी बेटी क्या कर रही है, तो वो अपनी बेटी की जल्दी से सगाई करना चाहते थे, जल्दी से शादी करना चाहते थे क्योंकि उनकी भी गांव में बदनामी हो रही थी। तो सालू के घर वाले डिसाइड करते हैं कि इसकी जो शादी है वो बड़ी दूर करेंगे, जैसे कि 100-150 किलोमीटर दूर, जिससे जो हमारी लड़की है वो अपने प्रेमी से ना मिल पाए। तो वो 150 किलोमीटर दूर रवि के साथ में शादी कर देते हैं। तो जब शादी हो रही थी सालू की रवि के साथ में, तो सालू अपने प्रेमी से भी बात कर रही थी लगातार फ़ोन पर। तो रामू ने ही उसे सलाह दी कि तुम्हारी शादी तो हो रही है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता है, तो तुम एक काम करना कि तुम एक बड़ा सा संदूक लेना अपने पिता से और वहाँ पर जाकर उसे रख देना, उसमें 2-4 छेद कर देना। मैं लगातार तुमसे मिलने आया करूँगा क्योंकि तुम्हारा पति बाहर कमाता है तो कभी ना कभी तो बाहर कमाने के लिए जाएगा। जब बाहर जाएगा कमाने के लिए तो मैं वहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया करूँगा। तो सालू के जो घर वाले थे तो पहले तो जो संदूक ले ही नहीं रहे थे, अगर ले रहे थे तो छोटा सा ले रहे थे, इतना बड़ा क्यों लेते। मगर सालू ने जिद कर बड़ा सा संदूक मंगवाया और वो भी अपनी बेटी की बात मान रहे थे क्योंकि उन्हें तो अपनी बेटी को जल्दी से घर से भगाना था क्योंकि उनकी तो गांव में बदनामी हो रही थी। तो उन्हें भी यही था कि चल जो मेरी बेटी मांग रही है वो दे देते हैं, कम से कम इससे जो फंड है वो तो हमारा कट जाएगा। तो दोस्तों एक दिन रामू अपने घर से निकलता है, कहकर निकलता है कि मैं झाड़ी लगाने जा रहा हूँ गुजरात वगैरह में, मैं 2-4 दिन बाद आऊँगा। मगर वो सीधा पहुँचता है सालू के ससुराल में, दिन में ही उसके घर में प्रवेश कर जाता है। जब उसके सास ससुर जो होते हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं तो उसके घर पर पहुंच जाता है। तो सालू उसे संदूक में छुपा देती है, पहले से उसने रेडी कर रखा था। दोस्तों अब रात हो जाती है। जब रात हो जाती है तो सालू उस संदूक को खोलती है और अपने प्रेमी को बाहर निकालती है। पहले उसे खाना पीना खवाती है। ये लोग धीरे धीरे बातचीत करते हैं। उसके बाद में जो इनका प्रेम संबंध था वो सब करते हैं। जिस काम करने के लिए रामू जो था उसके ससुराल में आया था, यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब जैसे ही सुबह होने लगती है तो जो सालू होती है अपने प्रेमी रामू को फिर से संदूक के अंदर छुपा देती है। अब लगातार दोस्तों 3-4 दिन तक जो रामू था वो उसी संदूक के अंदर रहता है। लगातार ये लोग जो होते हैं वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। मगर जब सालू का मन भर जाता है तो वो रामू को रात में ही निकाल देती है। रामू अपने घर पर पहुंच जाता है और घर पर लोगों को बताता है कि अभी काम वगैरह नहीं लगा है, झाड़ी वगैरह नहीं लगी है, और फिर से अपने घर पर रहने लग जाता है। मगर फिर जब दोस्तों सालू को याद आती है अपने प्रेमी की तो फिर से वो रामू को बुला लेती है। रामू फिर से पहुँच जाता है और फिर से वो उसी संदूक में उसे रखती है। फिर से उसे खाना पीना खवाती है, रात में निकाल देती है। रात में फिर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। मगर जो सालू की सास थी रीना देवी वो इस बात को नोटिस करने लग जाती है क्योंकि कुछ दिनों में जो मेरी बहू है उसका बड़ा अजीब सा बिहेवियर हो जाता है। जल्दी से खाना बनाती है, जल्दी से कुछ ढेर सारा खाना ले जाती है, इतना सारा खाना खा जाती है और जल्दी जल्दी सारे काम कर कर अपने कमरे में घुस जाती है, कमरे को लॉक कर देती है। मैं कितनी भी आवाज़ दूँ कमरे से बाहर नहीं निकलती है और मुझे तो कमरे में घुसने ही नहीं देती है। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि आखिरकार जो मेरी बहू है वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। जब वो अपनी बहू से पूछती है कि बहू आखिरकार बात क्या है, तुम ऐसा बिहेवियर क्यों करती हो, क्यों इतना सारा खाना मंगाती हो और मुझे रात में खटपट की आवाज़ भी आती है, क्या बात है,
कि कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई परेशानी है तो हमें बताओ। तो सालू अपनी सास से कहती है, माँ जी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, देर रात तक मैं जगती हूँ, आपको आवाज़ भी आती होंगी। दरअसल मैं आपके बेटे से बात करती हूँ, उनका रात में कॉल आता है तो मैं जग जाती हूँ, तो इधर उधर बैठ जाती हूँ तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती होंगी, उनसे बातचीत करती हूँ, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो इस टाइम पर तो रीना देवी वहाँ से चली जाती हैं। मगर जब रवि का कॉल आता है, जब रवि से वो बात करती हैं तो वो कहती हैं, क्यों बहू को तू परेशान करता है, रात के 12-12 बजे 1-1 बजे तू बात करता रहता है, जल्दी तू सोया कर, जल्दी से काम में जाएगा और बहू भी जल्दी से सो जाएगी, क्यों बहू को परेशान करता है, अगर तुझे बहू की ज़्यादा याद आ रही है तो घर पर आ जा। तो रवि जब इन बातों को सुनता है तो वो कहता है कि माँ मैं ज़्यादा बहू से नहीं बात करता हूँ, मैं लास्ट 11 बजे तक उससे बात करता हूँ, तुम बता रही हो 1-2 बजे तक, मैं कभी उससे बात नहीं करता हूँ, किससे बात कर रही है, तुम देखो कान लगाओ, तुम पता करो किससे बात कर रही है वो रात में। तो रीना देवी का बेटा उल्टा रीना देवी को डांट लगा देता है। तो रीना देवी सोचती है हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही बीत जाती हैं, मगर एक दिन रीना देवी नोटिस करती हैं कि उनकी बहू की जो नौटंकी थी फिर से चालू हो गई है, जल्दी जल्दी काम कर रही है, ढेर सारा खाना बना रही है, अपनी थाली में परोस के बहुत सारा खाना ले जा रही है खाने के लिए, और जल्दी से अपने जो दरवाज़ा है, गेट है कमरे का, उसको भी बंद कर दिया है। तो उसे शक तो था ही थोड़ा थोड़ा, मगर उस रात में वो कुछ भी नहीं कहती है। जो रीना देवी थी वो आराम से सो जाती है और सालू भी अपने प्रेमी के साथ में आराम से समय बिताती है, आराम से वो लोग सारे संबंध बनाते हैं। मगर जैसे ही सुबह होती है, रीना देवी अपने पति से कहते हैं कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मैं खेत में आपके साथ में नहीं जाऊंगी काम करवाने के लिए, आप अकेले ही चले जाना। तो रामप्रकाश जी कहते हैं ठीक है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम घर पर रह जाओ, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। तो दोस्तों रीना देवी जो होती हैं वो घर पर रह जाती हैं। अब वो बहू को देखने लगती है कि बहू के जो हाव भाव हैं वो भी थोड़े थोड़े उन्हें चेंज लग रहे होते हैं। तो बहू से वो बातचीत करने का प्रयास करती है। सालू भी बड़ी हिम्मत से उनका जवाब दे रही थी, सब कुछ बातचीत कर रही थी, महसूस ही नहीं होने दे रही थी कि उसका प्रेमी घर के अंदर है। तो धीरे धीरे जो रीना देवी होती है वो सालू के कमरे में पहुंच जाती हैं और बिस्तर पर ही जाकर लेट जाती हैं और कहती हैं, बहू मैं बड़ी बीमार हो गई हूँ, मेरे माथे में बड़ा दर्द हो रहा है, तू जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ले आ। तो सालू अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, मगर आप मेरे साथ चलिए किचन में, वहीं पर बना दूंगी, आपको पिला दूंगी, यहाँ पर कमरे में वैसे भी गर्मी है। तो रीना देवी मना कर देती हैं कि बहू तुम मेरे लिए चाय बना लाओ, मैं यहीं पर आराम करूंगी, मुझसे ठंडा भी नहीं हुआ जा रहा। तो सालू जब अपनी सास की ये बातें सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो कमरे से बाहर नहीं जाना चाहती थी चाय बनाने के लिए, मगर अब उसकी सास जिद कर रही थी तो उसे जाना पड़ता है चाय बनाने के लिए। दूसरी तरफ में जो रीना देवी होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं, खड़ी होकर वो देखने लगती हैं, इधर उधर कुछ छानबीन करने लगती हैं और छानबीन कर रही होती हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो देखती हैं कि जो संदूक है उस पर 2 लॉक लगे हैं, एक इधर में एक उधर में। 2 लॉक की वजह से बड़ी हैरान रहते हैं कि इस संदूक में ऐसा क्या रखा है, सो इस पर 2-2 लॉक लगे हैं। तो संदूक को थोड़ा खटखटाती हैं, हिलाती हैं, डुलाती हैं, मगर उन्हें थोड़ा सा ऐसा महसूस होने लगा था कि इसके संदूक में जो है ये खाली संदूक है और इसमें कुछ भारी सी चीज़ है। जब वो जोर जोर से उसको हिलाती हैं तो अंदर से रामू जो था उसे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर कौन है। वो एक आवाज़ लगा देता है, क्या बात है, क्यों हिला रही हो। ये बात सुनकर दोस्तों जो रीना देवी थी उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकलती हैं। गांव वालों को, मोहल्ले वालों के, अपने पति को, सबको इकट्ठा कर लेती हैं और सबको बताती हैं कि कमरे में कोई है, संदूक के अंदर कोई है, बहू ने संदूक के अंदर किसी को छुपा रखा है, कोई ना कोई घर में है, कोई ना कोई घर में जरूर है। ये सब बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं रीना देवी। जब लोग सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो सालू बड़ी घबरा जाती है और वो सभी लोगों से कहती है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, माँ जी को कुछ ना कुछ गलत प्रेमी हुई है, मेरे कमरे में, मेरे संदूक में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे संदूक को मत खोलो, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। मगर लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और सालू से ही कहती है, तुम ही इसको खोलो, अगर तुम इसको नहीं खोलोगी तो हम इसे तोड़ देंगे। तो सालू को जबरदस्ती दोस्तों उससे खुलवाया जाता है वो ताला, और जैसे ही ताला खुलता है तो रामू तो उसको अंदर था ही, रामू फट से बाहर आ जाता है। जब बाहर आ जाता है तो गांव के लोग उसे बाहर निकालते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं, बहुत ज़्यादा
ज्यादा उसे मारते हैं, पीटते हैं। साथ में दोस्तों जो सालू की सास थी रीना देवी, वो सालू को भी 2-4 थप्पड़ लगा देती है और अपने बेटे को कॉल करती है रवि को, और रवि को बताती है कि तुम्हारी बीवी ऐसे ऐसे कर कर अपने प्रेमी को सिंधु के अंदर रख रही थी और ना जाने कब से उसका प्रेमी सिंधु के अंदर था। ये लोग ना जाने रात में क्या क्या करते होंगे। जब ये बातें रवि सुनता है तो रवि सालू और रामू से बात करता है। रामू कहता है कि मैं सालू के बिना नहीं रह सकता, सालू भी कहती है मैं रामू के बिना नहीं रह सकती। जब इन बातों को रवि सुनता है तो रवि कहता है गांव के लोगों से इन लोगों की शादी करा दो। जब ये बात रवि की गांव वाले सुनते हैं तो गांव के लोग बड़े गुस्सा होते हैं और रवि से कहते हैं तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही थी और तुम उसकी शादी उसके प्रेमी से कराना चाहते हो। तुम क्या नामर्द हो रवि? तुम हमें बोलो, हम इन्हें जान से मार देंगे। तो रवि कहता है इसमें नामर्द की कोई बात नहीं है, वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अगर प्यार करते हैं तो उन्हें मिलना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ तुम मेरी बीवी की जो है उसके प्रेमी से शादी करा दो। तो गांव वाले दोस्तों इनकी मौके पर ही एक दूसरे से शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद गांव वाले इनको छोड़ देते हैं, कोई भी इनको मारता पीटता नहीं है। सालू को लेकर रामू चला जाता है। सालू बड़ी खुश होती है रामू के साथ में, रामू बड़ा खुश होता है सालू के साथ में, क्योंकि दोस्तों ये लोग जो थे 5 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। और कुछ दिनों में दोस्तों जो रवि था सालू को डिवोर्स दे देता है और कुछ महीनों के बाद में रवि की फिर से शादी हो जाती है। सालू भी खुश रामू के साथ में, रवि भी खुश अपनी नई पत्नी के साथ में। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य आपके दिल के ठेस पहुंचाना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय है पूरी घटना को लेकर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।